8 गुण। 8 गुण में आज चर्चा करेंगे पूर्व संकीर्तन। 8 गुण ये सातवां है, जिसमें पहला नाम है कार्यम पतितम, गर्व रहितम, अतुच्छम, धर्म संकीर्तम, निपुणतम, स्तोत्रम। और आज कौन सा है? पूर्व संकीर्तन। ये 8 गुण बतलाए हैं जो हमारी वाणी को मधुर बनाए, हमारे वाणी को सुंदर बनाए, हमारे वाणी में सरलता आ जाए, मिठास आ जाए, जिसके माध्यम से हमारे कर्म टूटे। जो अनादि अनंत जन्म से कर्मों के बंधन में हम पड़े हुए, वचन के माध्यम से भी हम अपने कर्म दूर कर सकते हैं। तो 8 गुण में 7वां वाणी का गुण, जो वचन का गुण है, उसका नाम क्या है? पूर्व संकीर्तन। क्या बोला? पूर्व संकीर्तन। पूर्व संकीर्तन का मतलब है कुछ भी बोलना हो, किसी से भी बातें करना हो, या वक्ता को भी बोलना हो, तो उसे भी क्या करना चाहिए? सोच समझ के पहले। पूर्व मतलब पहले सोचना। ये बोलने के अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनुचित है तो उसको बोलना। पूर्व संकीर्तन, पहले सोचना समझना, उसके बाद बोलना, उसको बोला है पूर्व संकीर्तन। पहले कौन सोचता है? जो बुद्धिमान होता है वो पहले बोलने से पहले सोचता है, और जो मूर्ख होता है वो क्या करता है? बोलने के बाद सोचता है। तो पहले सोचना अच्छा है, बाद में सोचना अच्छा है? पहले सोचना अच्छा है। पहले सोचना अच्छा है। पहले सोचेंगे तो हमारा जो बोलना, कहते हैं ना, तोल के बोलो, नाप के बोलो, सोच समझ के बोलो, और जो भी बोलो अच्छा बोलो, जो दूसरा प्रभावित हो जाए, दूसरा प्रसन्न हो जाए, उसका हृदय खिल जाए। किसी के वचन मात्र सुनने से किसी को सुकून सा मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो समझ लो उसके वचन सुंदर है, मधुर है। जैसे खेती करने से पहले इसको क्या करते हैं? जुताई करते हैं, जोतते हैं ना। वर्षा आने के बाद उसने जुताई करी तो समझ लो वो पहली वर्षा उसकी खराब हो गई, पहले उसकी जुताई होना चाहिए। जैसे छत में जैसे दरारें आ जाती हैं तो वहाँ पर सीमेंट वगैरह लगाते हैं, तो वर्षा होने से पहले लगा दिया तो अच्छा है, यदि वर्षा होने के बाद लगाए तो इतना वो जमता नहीं। ऐसे ही जैसे खेती पक जाती है, वो वर्षा होने से पहले ही उसको उठाया जाए, समेटा जाए, तो खेती सुरक्षित रहती है ना। और उसको वर्षा आने तक पड़ी रहे खेत में तो अन्न सुरक्षित थोड़ी रहती है, सड़ जाती है, बारिश के कारण खराब हो जाती है। तो जैसे और बहनें जैसे खाना बनाती है रसोई में, तो पहले उसने अपने चावल देखती है, दालें देखती है, अच्छे से उसको क्या बोलते हैं हम, खिलाना बोलते हैं, उसको छांटना बोलते हैं। तो आप लोग छांटते हो, फिर उसको धोते हो, है ना। और कोई आपका मेहमान आने वाला है, तब आप जब उसके आने के बाद फटाफट चावल निकालेंगे, फटाफट दाल निकालेंगे, तो आपको वो छांटना है ना। उसको जैसे सब्जी आपको देखना है तो सब्जी को सुधारना है, तो उसको भी आप पहले करते हो तो वो व्यवस्थित होता है। और उसमें जल्दबाजी में करोगे तो
और उसका जो स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। जो आपने सुधारा सब्जियां, उसमें भी जैसे जीव जंतु है या और घास वगैरह है, उसमें और भी चीज़ें मिलती है कि यदि आपने पूर्व में ही उसको आपने अच्छे से देख लिया तो वो सुरक्षित होगी। ऐसे ही जैसे दुकान में किसी का सामान भर दिया अपने मन से, उसमें बोरे में भर दिया या डिब्बों में भर दिया या पॉलीथीन में भर दिया, फिर उसको आपने अच्छे से पैक कर दिया। उसके बाद आपने तोला तो, और तोलने के बाद किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम है, तो वो ठीक है, उसको दोबारा से फिर खोलना पड़ेगा, सारे निकालना पड़ेगा। अपने जो सीख किया, आपने जो सिया, जो बंद किया, वो सबको आपको क्या करना पड़ेगा? वापस खोलना पड़ेगा। तो तोलने से पहले ही ये सब आपको मैंने उदाहरण दिया, ये शास्त्र में नहीं है, ये गुरु कृपा से बैठे बैठे ही मन में आया कि जैसे पहले ही हम करते हैं तो दोबारा फिर उसको करने की झंझट नहीं होती। ऐसे ही हम पहले सोच समझ के बात करते हैं, सोच समझ के शब्द निकालते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे शब्द है ना बहुत अनमोल है, हमें ऐसा लगता है ये फालतू के है ना, जो वचन है हमारी जो वाणी है, इसको हम क्या सोचते हैं फालतू की चीजें, जितना मर्जी कोई मूल्य थोड़ी है, जितना मर्जी बोलते जाओ पर नहीं, इसमें बहुत ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने आपको बोला कि जितना हम बोलते जाएंगे ना हमारी आत्मा शक्ति कम हो जाती है। शारीरिक शक्ति तो होती है, शारीरिक शक्ति भी आप कंटिन्यूज बोलते जाओ तो थक जाओगे, थकान महसूस होता है। कई बार हम ऐसे सभा में जाते हैं तो वहाँ पर बोलना पड़ता है ना। जब एक बार भागवत में गई, मुझे वहाँ बोलते जाना पड़ा, तो इतनी बार में ऐसा लगा जैसे एनर्जी नहीं, ऐसा होता है। और वैसे भी जैसे लोग बहुत आए हुए उनको और कहीं ऐसे उलझने लेके आते हैं और परिवार, फिर घंटों उनसे बोलना पड़ता है, उनको समझाते घंटों निकल जाते, 2-3 घंटे, फिर भी किसी को तो दिमाग में लग जाता है और किसी को लगता नहीं। कई समाज में बड़ी समस्याएं लेके आते हैं। कई लोग कहते हैं आपका चतुर्मास हुआ, हमारे समाज में कुछ करके जाओ। कई लोग बताते ही अपने आप ही संतों को पता लग जाता है। कई लोग कहते हैं आप आए तो कुछ करके जाओ बाबू जी, हमारे समाज में बड़ी समस्याएं हैं। तो वहाँ भी हम उनको लेके बैठे रहते हैं और उनको बोलते जाओ। हमें भी ये होता है चलो हमारे बोलने से इनका कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी लगेगा ना। आप तो बंधनों से ठीक हो जाओगे, आपके भीतर राग द्वेष के गांठें आपके खत्म हो जाएंगे और हमें भी कुछ पुण्य लग जाएगा। तो हम भी सोचते चलो हमारे बोलने से कुछ हो जाए तो अच्छा है। तो उस समय एकदम थकान महसूस हो रहा है। आपने मतलब आप इसी बातें बता दी, प्रैक्टिकल हमने हुआ हमारे संग ऐसा, तो कम से कम बोलेंगे तो हमें क्या होता है, आत्मा में भी शक्ति रहती है और शरीर में भी शक्ति रहती है, थकान महसूस नहीं होता। और पहले जो इंसान सोच समझ के बोलता है ना तो वो अवा तवा बोलता ही नहीं, जिसको मतलब आदत बनती है। कई लोगों की ऐसे होते हैं, इसके लिए पढ़ने की, घूमने की, विद्वान होने की या दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती। कईयों की तो स्वभाव ही होती है, वो बोल ही नहीं पाते। कई लोगों का एक स्वभाव बन जाता है, कोई पूछे उसका उत्तर देते हैं, नहीं तो बोलते। इतना मतलब उनको मतलब एक परमात्मा के मतलब एक कहते हैं ना, उसको एक मतलब पुरस्कार ही मिला है ना, गोल्ड गिफ्ट बोलते हैं ना जैसे, तो वहाँ से मिला, वो कम से कम बोलते हैं। तो ऐसे बोलने वालों के बहुत चीज़ों से वो बच जाते हैं, पाप से बच जाते हैं, झूठ से बच जाते हैं, निंदा से बच जाते हैं, बहुत चीज़ों से बच जाते हैं। और जो सोच समझ के बोलते उनके अंदर ज्ञान साधना और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, उनका ज्ञान में वृद्धि आने लग जाती है, साधना में वृद्धि आने लग जाती है। आगे उनका जीवन और सुखमय होता है और अगला भक्त उनका अच्छा होता ही होता है। क्योंकि वचन से किसी को डसना, वचन से किसी को कुछ कहना कितना खतरनाक है, और उसको कैसे मतलब उसका मन इतना टूट जाता है सामने वाले। तो सोच समझ के सातवां जो गुण है, वचन का जो सातवां गुण है, पूर्व संकल्पम, पहले सोचना।
तोलना, मापना, फिर बोलना। तो ये बहुत सारे आपको उदाहरण आपके सामने बोले मैंने कि पहले हम ये काम करें तो फिर समस्या नहीं आती। पहले मतलब खेती पहले उठाएं, समेटें, है ना, तो फिर ऐसी समस्या नहीं आती। ऐसे ही बोलने से पूर्व भी हम पहले सोच समझ के बोले तो कोई अनर्थकारी घटना नहीं घटती है। बोलने के कारण कैसी कैसी घटनाएं घटती है। जैसे छोटी छोटी बातें होती है समाज में भी, बोलने के भाई भाइयों में होती है, ये सब देवरानी जेठानी में होती है। ये खटास कहाँ से आती है? बोलने से पहले इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, तपाक में आ जाता है, रोष में आ जाता है, जिससे इंसान क्या करता है? बोल देता है। एक व्यक्ति अपने कोई रिश्तेदार के पास गया तो कई दिनों से उसको डेंगू हुआ, क्या हुआ, उसको बुखार था। जाते ना ऐसे कोई बीमार हो, किसी की एक्सीडेंट हो, जाते ना अपने कोई संबंधियों से मिलने, तो वो भी चला गया। वो गया और जाके बातें हुई तो उसने कहा कि मतलब बुखार, अब कहते बुखार तो टूट गया और पाँव में बहुत दर्द है। रोगी ने क्या बोला? मंत्री जी, अध्यक्ष जी, रोगी ने क्या बोला? और वो रोगी ने कहा भाई मेरे बुखार तो टूट गया, बुखार तो टूट गया पर पाँव में दर्द है। तो उसने कहा बुखार टूट गया ना, भगवान करे एक दिन पाँव भी टूट जाए। क्या बोला उसने? बोला कि बुखार टूट गया, भगवान करे एक दिन तुम्हारा पाँव भी टूट जाएगा। तो ये बोलने का उसने कुछ सोचा समझा नहीं, बोलना था भाई पाँव भी ठीक हो जाएगा, ये बोलना था। तो उसने कहा बुखार तो टूट गया, पाँव भी भगवान करे एक दिन टूट जाएगा। एक मतलब सब यात्रा निकल रहा था। एक बुढ़ी माँ अंदर थी, बहू से कहा ये राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या हुआ, कुछ कोई मर गया? तो बहू कहने लगी अरे तू भी, तेरा भी दिन ऐसे ही आ जाए, तू भी मर जाए तो अच्छा, ऐसे ही तेरा भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोले। वो सासू माँ कहती ऐसा मेरा दिन कब आएगा? मैं तो चाहती नहीं, इंसान दुखी होता ना तो मतलब वो सोचता मर जाए, है ना। तो कहते मेरा वो दिन कब आएगा? अरे दिन आने के लिए क्या दे रहे? चूहे मारने की दवाई घर में ही है, अनाज में डालने वाली गोलियां घर में ही है, तू खा जा, सो जा, राम नाम सत्य हो जाएगा। उसने सोचा, वो बुढ़िया माँ थी, वो बड़ी समझदार थी, उसने सोचा ये तो बहुत अनाड़ी है, इसको ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, जो मुंह में आई दब देती है, इसका क्या बुरा मानना, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। जो ज्ञानी होते हैं ना उसको ये कहते भगवान इसको सद्बुद्धि दे। जो अज्ञानी होते वो साथ साथ कहते इसने मेरा बुरा करा, इसका भी बुरा हो। लेकिन ज्ञानी कभी नहीं करेगा इसका बुरा हो, क्योंकि वो जानता है इसका बुरा हो सोचूंगा तो मेरा ही बुरा हो जाएगा और मेरे कर्मों का बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की आलोचना चुगली कुछ भी करनी मुझको। ज्ञानी तो ये सोचता। उसने कहा भाई भगवान करे इसको सद्बुद्धि मिले। रात को उसके घर में जब वो खाना बनाने लगी, रसोई में गई, वो गैस का पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम धमाके से गैस फट गया। वो वहीं थी और वो पूरी जल गई और चिल्लाती रही भाई मैं मर गई, भाई मैं मर गई, इधर उधर भागती रही और करते करते उसने आग में पूरी उसको पकड़ लिया। तो उसको बोल रही थी भाई राम नाम सत्य तेरा हो जाएगा। तो हो गया किसका? खुद का ही हो गया। जो बोलने में विवेक नहीं, मर्यादा नहीं, वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते इस जीवन में भी, और ऐसे ही वो जिंदगी बिता के जाते हैं और अगला जन्म भी उनका अच्छा नहीं होता, क्योंकि वाणी से ही, वचन से ही पुण्य कमाता है, वचन से ही पापों का निजरा कर सकता है। यहाँ तक बोला है यदि हमने किसी का बुरा करा, हमारे अंदर बुरे भाव है, वचन के माध्यम से हमने इसको कहा भाई मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा, मैं क्या करूं, मेरे अंदर ऐसे भाव आए, वचन से सामने वाले को बता रहा
तो भी कहते कर्म टूट जाते हैं। उसके संग उसने बहुत सारे कर्मों का बंद कर दिया, बहुत उसकी आलोचनाएं करी, निंदा की, वचनों से जो करते ना तो वो सारे उसके कर्म टूट जाते हैं। तो वचन यह सोच के समझ के और बड़े तरीके से बड़े सलीके से जो बोलता है पूर्व संकल्प, मतलब तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए जिससे सामने वाला भी हमसे प्रभावित हो जाए। तो ऐसे पूर्व संकल्पम जो पहले हम सोचेंगे, समझेंगे, उसको तोलेंगे, मापेंगे, फिर उसके बाद हम अपने वचनों को बाहर निकालेंगे तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। सवाई माधोपुर सुना आपने? राजस्थान में ही सवाई, मेरे को कई बार बेनती आई वहाँ, पहले हम गए भी हैं सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर में एक सवाई माधव सिंह नाम के राजा हुए। सवाई माधोपुर के राजा सवाई माधव सिंह नाम के राजा हुए। भैया को पता होगा, ये टीचिंग करते हैं, उनको काफ़ी हिस्ट्री जिनको नॉलेज है, तो मैंने भी पढ़ाई है। तो सवाई माधो सिंह जो है, उनके जो पिताजी दिल्ली के जो बादशाह हैं, वो दुश्मन, एकदम दुश्मनी रखता था। वो जो सवाई माधो सिंह के पिता के संग जब राजा थे तो इतने ज़्यादा दुश्मनी रखता था, हर समय हमला करना, युद्ध करना। तो युद्ध में राजा खत्म हो गया। तो बेटा जो सवाई माधो सिंह है मात्र 12 वर्ष का है, 12 साल का बच्चा है। और पहले जो राजतंत्र राज की परंपरा हुआ करती थी, तो चाहे बेटा कैसे भी, छोटा हो बड़ा हो, क्या पढ़ा लिखा हो, शिक्षित अशिक्षित कुछ देखा नहीं जाता था, समझदार हो न हो, पहले तो वो परंपरा। तो परंपरा में अब उसको तो गद्दी मिल गई, क्योंकि दाह संस्कार से पहले गद्दी सुनी नहीं रखनी। तो उसको उन्होंने फटाफट सवाई माधोपुर में जो वहाँ की जनता ने उनको क्या कर दिया, बिठा दिया, किधर चले गए। पर जो दिल्ली का जो बादशाह है उसने ये कहा था कि भले ही इसको तुमने गद्दी में बिठा दिया, सवाई माधो सिंह को भले ही इसको गद्दी में बिठा दिया, मंत्री जी आपके एक बात बता रही हूँ, आपके राजस्थान की, तो भले ही बिठा दिया गद्दी पे, पर हुकूमत मेरी होगी। किसकी होगी? मेरी। सब कुछ मेरे माध्यम से होगा, मेरे पूछे बिना कुछ नहीं होगा। और सब लोगों को ऐसा सुन के तो सबको कष्ट ही होगा, जनता सब परेशान होगी। देखो राजा को तो इसने ले लिया, खत्म ही कर दिया हमारे राजा को। एक छोटा सा बालक, उसको दया करते, सब प्यार करते हैं इस बच्चे को। कौन सा बच्चा? जो सवाई माधो सिंह नाम का 12 वर्षीय जो राजा बन गया, गद्दी में बैठ जाए। पर जनता, जो मंत्री है, सभी जो बड़े बड़े दिग्गज, जो उन्होंने एक परिषद बिठाया, तो उस परिषद में सभी आए बैठे और सभी ये क्या, उसको देखते थे, किसी की आंखें भर जाती, कोमल सा प्यारा सा 12 साल का बच्चा, सभी इसको देखते, सब कहते भगवान ये जल्दी बड़ा हो जाए, ये होनहार बने, ये हमारे मतलब ये सवाई माधोपुर को संभाले। पहले तो छोटे छोटे होते थे ना, वही सवाई माधोपुर का कोई राजा, कोटा का कोई राजा, अलवर का कोई राजा, ना तो अलग अलग एक उसका राजा हुआ करता था। तो ये सोचा था भगवान ये जल्दी अच्छा बन जाए। सभी की दुआएं भी, कहते ना दवा से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं। जनताओं की इतनी दुआएं उस पर बरसती थी, प्यार करते थे, राजा के चरण छूते थे। राजा को पहले भगवान मानते थे, उसको चरण छूते थे, कोई तो बड़े बुजुर्ग उसको प्यार करते थे, मंत्री वर्ग वो लोग उसको चूमते थे माता, जब राजा उसको बहुत सब प्यार करते थे। तो एक दिन दिल्ली का जो बादशाह है उसका संदेश आया, जो अब राजा बनाया हुआ, जिसको गद्दी में बिठाया हुआ है, उसको मेरे पास लेके आओ। समाचार आया। अब एकदम जो हिमालय जो बादशाह है, तो एकदम उसके मन में ऐसे हलचल सा मच गया, पूरे मतलब सवाई माधोपुर में हलचल मच गया। जो बड़े बड़े मतलब मंत्री हैं, जो भी मतलब बड़े कार्यक्रमी लोग हैं, सभी बहुत परेशान हो गए। जनता को इकट्ठा करा, सबसे मीटिंग करी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतना मुट्ठी जितना बच्चा, और वो कह रहा यहाँ ले क्या हो मेरी सभा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, उस राजा का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता। हमारे राजा जो जवान राजा, उसको खत्म कर दिया इसने, इसका क्या भरोसा है। ये तो बालक है छोटा सा,
अब जाना तो पड़ेगा। तो आपस में सब मंत्री लोग सब बैठ के सब मतलब क्या क्या पूछेगा, हम अपने बालक जो राजा है उसको समझाएंगे क्या क्या पूछेगा क्या कहेगा। तो वो नहीं लिस्ट बना दी, जैसे आप लोग बैठे लिस्ट बना के ना कि हमने समाज में ये करना ये काम करना है, ऐसे वो लिस्ट बना के राजा पूछेगा तो तुम ये बोलना, राजा ये पूछेगा तो तुम ये बोलना, राजा ये कहेगा तो तुम ऐसा बोलना, ऐसे उसको तरीका सलीका समझाते बोलने का। भाई अपने वचन उसको तुम पहले पूर्व संकल्प पहले सोच समझ के तुम बताना, ऐसे जो मन में आए मत बोलना, क्योंकि उसका तो भरोसा ही नहीं है। राजा का बड़ा खतरनाक है, बड़ा क्रूर राजा है, वो कुछ भी कर देगा, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो ऐसे सब लिख के पर्चा किसको दिया, किसको दिया, भाई माधव सिंह को दिया। पर्चा दिया, पर्चा देने के बाद उसने एक बार देखा पर्चा खोल के, इतना लंबा पर्चा, इतनी बातें उसमें, और वो छोटा सा बालक उसने उस पर्चे को फोल्ड करते हुए उसको करके फोल्ड करके मंत्री को दे दिया। उसने कहा ये बताओ आपको मालूम है कि ये जितने भी आपने लिखे हुए ये सब के सब वो मुझसे पूछेगा, आप चिंता मत करो, ये पर्चा आप रख लो, मैं जो भी बोलूंगा सोच समझ के बोलूंगा, आप मेरे पर भरोसा करो। देखो इतना 12 साल का बच्चा, उसने कहा मुझ पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, मैं अच्छे ही करूंगा, आप चिंता मत करो। इतना आत्मविश्वास गया राज्यसभा में, और दिल्ली पहुंच के राज्यसभा में गया तो अपने एकदम उसके चेहरे में मुस्कुराहट, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं, इखलाता हुआ जैसे बच्चे चलते हैं ऐसे एकदम मस्ती से चलता हुआ, उसको कोई डर नहीं है, कोई कम कपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाके राजा के पास खड़ा हो गया। राजा तो देखता रह गया, इतना छोटा बालक कैसे बन ढल के और एकदम इखलाता हुआ आ रहा, इसको तो कुछ ही डर नहीं। तो राजा ने एक ही हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़े, एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ पकड़ के राजा ने कहा तू इतना क्यों मतलब इखला रहा, तेरे अंदर इतना अहंकार, किस चीज का गर्व है तुझे, क्या सैनिक का, संपत्ति का, किस चीज का तुझे इतना अहंकार है। राजा एकदम अक्कल से बोलने लगा, बोल। दोनों हाथ पकड़ के किसी बच्चे को ऐसे दोनों हाथ पकड़ के राजा गए, उसकी क्या क्या हालत हुई, बहुत घबराए, और वो एकदम देखता रह गया और मुस्कुराने लग गया राजा की तरफ देख के। जब उसने एकदम उसके हाथ दोनों हाथ पकड़ के हिलाए जोर से, बोल तुझे किस बात का गर्व है। मुस्कुराते हुए माधव सिंह ने कहा राजन मुझे आप पर गर्व है। क्या बोला, आपका गर्व, मुझे आप पर गर्व है। कैसे, क्या बोल रहा तू, सुनो राजन, हमारी हिंदू परंपरा में एक लड़का एक लड़की का हाथ एक हाथ से थामता है तो उस समय वो आजीवन निभाने का प्रण करता है, कसम लेता है। राजन आपने तो मेरे दोनों हाथ थाम लिए, इससे बड़ा गर्व, इससे बड़ा गर्व और कौन सा गर्व। इसलिए राजन मुझे आप पर गर्व है, आप पर अभिमान है, आप पर अहंकार है। राजा तो देखते ही रह गया, आंखों में पानी आने लग गया राजा। देखो राजा हिमालय की बात ही है, कैसे रोने लग गया, उसके रोम रोम से उसके प्रति वात्सल्य ऐसा महसूस हुआ, पूरे बॉडी में करंट आने लग गया और उसको गले से लगाया, प्यार करने लगा। इतनी बड़ी बात, तूने मेरे को जीत लिया, तेरे अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति, तेरे शब्दों में इतनी ताकत। सब कर्मचारियों को कहा इसका राज्य अभिषेक करो, आज से ये मेरा बेटा है। क्या बोला, आज से ये मेरा बेटा है, सब कुछ मैं इसका करूंगा। बाप के सामने बेटा कभी बद्दी नहीं हो सकता।
कर्मचारियों को आदेश दिया और उसी समय उसको क्या करा, राज्य अभिषेक करा। तो क्या वाणी का प्रभाव था ना, पूर्व संकलितम, उसको आत्मविश्वास था, वो कोई जवाब मेरे से कुछ पूछेगा तो मैं जवाब सोच के ही दूंगा। कितना आत्मविश्वास लेके चला। तो समय भी आपका हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ये